सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस विराट वध और शरभंगी महाराज के प्रसंग की चौपाइयों को गाएंगे। मुनि कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि, पाछे मुनि बर बेश, बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्यों और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत सुशोभित हैं। उनकी शोभा बड़ी सुंदर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उभय बीच श्री सोई केसी, ब्रह्म जीव माया जैसी। सरिता बन गिरि अवगट घाटा, पति पहिचानी देई बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाई देवर गुराया, जहाँ जहाँ जाई देवर गुराया। करही में जहाँ तह न बचाया। मिला सुर विराध मग जाता, आवत ही रघु वीर निवाता। आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट नाम का राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। भगवान ने विराट राक्षस का उद्धार किया। तुरंत ही रुचिर रूप तेई पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंगी महाराज थे। अब भगवान शरभंगी महाराज के पास आते हैं। देखी राम मुख पंकज, देखी राम मुख पंकज। मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति। धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देकर
मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है, अर्थात शरभंग जी महाराज भगवान के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। का मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहे हूँ बिरंची के दामा, सुने श्रवण बन ए हरि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे, भगवान रामचंद्र जी वन में आवेंगे। चितवत पंता रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी चाहती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जनी जन दीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार शरभंग जी महाराज भगवान से कहते हैं, जो कछु देवन मोहिनी ओरा, निजपन राखेऊं जन मन चोरा, तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। इस प्रकार शरभंग जी महाराज भगवान श्री राम जी से कहते हैं, जोग जाग्ञ जपता प्रवत कीना, प्रभु कह देई भगति बरलीना, ऐ विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, योग यज्ञ जप तप व्रत, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु भगवान श्री राम जी को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति को छोड़ करके उस चिता पर शरभंग जी महाराज जा बैठे। सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम बसौ निरंतरा सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के,
है नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार शरभंग जी महाराज भगवान से विनती करते हैं। अस कहीं जोग आगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयऊं, प्रथम ही वेद भक्ति बर लयऊं। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही वैद भक्ति का वरदान ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेष।